तो आइए सिंपल हिंदी में समझते हैं कि नॉर्मन्स का ओरिजिन क्या था। नॉर्मन शब्द जो है वो नॉर्थ मैन से आया है, जो स्कैंडिनेवियन यानी नॉर्वे डेनमार्क वाले लोग थे, उन्हें नॉर्मन कहा जाता था। ये लोग विकिंग थे, लंबे गोल्डन वालों वाले फेयरलेस लोग जो शिप में ट्रैवल करते थे और दूसरे देशों पर अटैक करते थे। विकिंग्स और इंग्लैंड के बारे में अब ये है, यही जो नॉर्मन्स थे उनके और इंग्लैंड के बारे में क्या है। पहले ये लोग नॉर्थम्ब्रिया यानी इंग्लैंड का एक पार्ट जो कि उसको बर्बाद कर दिया उन्होंने, ठीक है, उसको बर्बाद करके गए थे। फिर ये लोग फ्रांस के कोस्ट पर प्लंडरिंग यानी कि लूटपाट करते हुए आगे और नॉर्मंडी नाम के रीजन में सेटल हो गए, ठीक है। बात करें फ्रेंच इन्फ्लुएंस के बारे में, फ्रांस में जाके ये लोग सिविलाइज्ड हो गए। इन्होंने जो लोकल फ्रेंच लोगों से शादी की, उनके लैंग्वेज और उनके कल्चर को अपना लिया। इस तरह से एक न्यू हाइब्रिड कल्चर डेवलप हुआ जिसको कहा गया नॉर्मन फ्रेंच, ठीक है। अब ये जो फ्रेंच और नॉर्स फ्यूज़न जो है, इसके बारे में क्या है कि बिकिंस ने रोमन सिविलाइजेशन और फ्रेंच कल्चर को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया। इस फ्यूजन से एक पावरफुल और इंटेलेक्चुअल रेस डेवलप हुई, ठीक है। अब एंग्लो सैक्सन के इंग्लैंड में आने के बाद क्या हुआ, तो जब ये नॉर्मन फ्रेंच लोग इंग्लैंड आए 1066 के बाद, तो उन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें ब्रिंग की अपने साथ, वो ले आए। वो थी केल्टिक डिस्पोजिशन, यानी कि जो केल्टिक लोगों के इमोशंस थे और इमेजिनेटिव नेचर था वो उनके भीतर था, ठीक है, वो एसिमुलेट करके लाए थे। सेकेंड चीज़ जो थी वो थी विगरस एंड प्रोग्रेसिव लेटेंट सिविलाइजेशन। तो और थर्ड रोमांस लैंग्वेज। रोमांस लैंग्वेज जो थी वो फ्रेंच लैंग्वेज थी जो लेटिन से आई। तो शॉर्ट में हम नॉर्मन्स को कैसे याद रखेंगे कि वो कन्क्वरर्स थे और अपने आप को फ्रेंकाई यानी कि फ्रेंचमैन कहते थे। तो हमें जो इन्हें फ्रेंकाई के रूप में समझना चाहिए, ना कि पुराने जो बारबरिक विकिंस थे उस रूप में। अब एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि नॉर्मन्स का ओरिजिन क्या था, नॉर्मंडी का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, फ्यूज़न क्या था कल्चर्स का, है ना, इम्पैक्ट क्या था इंग्लैंड के ऊपर इन नॉर्मन्स का, और इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मन्स का ओरिजिन था वो स्कैंडिनेवियन यानी कि विकिंग लोग जो थे वो नॉर्मन्स कहलाए। नॉर्मैंडी का एस्टैब्लिशमेंट जो फ्रांस में सेटल होने के बाद सिविलाइजेशन डेवलप हुई, वो नॉर्मैंडी का एस्टैब्लिशमेंट आप कह सकते हैं कि वो नॉर्मन्स लोग जो हैं वो एस्टैब्लिश हो गए थे फ्रांस में, ठीक है, और बहुत अच्छे वेल सिविलाइज्ड पर्सन थे। उसके बाद है फ्यूजन ऑफ कल्चर्स। तो ये नॉर्स और जो फ्रेंच थे वो बने रोमन गैलिक ब्लड, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन इंग्लैंड, 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लैंड में एक नई कल्चरल वेव आई। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम जानेंगे। हमने केल्टिक डिस्पोजिशन पढ़ा था, आपको पता है कि उसमें इमोशंस और जो उनके पुराने कल्चरल अपने साथ वैल्यूज़ असिमुलेट करके लाए थे, उसे हम केल्टिक डिस्पोजिशन कहते हैं। और रोमन्स लैंग्वेज जो है वो लैटिन से डिराइव्ड थी, और कौन कौन सी लैंग्वेज कही जा सकती है, फ्रेंच और स्पेनिश एट्सेट्रा। फिर उसके बाद है फ्रेंकाई, और वे फ्रेंकाई अपने आप को कहते थे, ये नॉर्मन्स अपने आप को फ्रेंकाई कहते थे, मीन्स फ्रेंचमैन, ठीक है। तो ये था नॉर्मन्स का इतिहास। तो इसी के साथ मुझे दीजिए आप इजाज़त। थैंक यू सो मच।